तो मुझे क्या कांग्रेस इसमें इन्वॉल्व हो गई, राजनीति इसमें बढ़ चढ़ कर होने लगी, इसी का नतीजा है कि अब फिर से पुनर्विचार होगा? और कांग्रेस की अब मांग क्या है इसमें? नहीं, देखिए, एक बार तो कम से कम सुंदरानी जी ने ये उनके वक्तव्य से लगा कि ओपी चौधरी जी ने जो भी गाइडलाइन जारी की थी वो 4 जन अधिकारियों के दबाव में कमरे के अंदर बैठ करके 8-10 जन जमीन के जो बड़े कारोबारी हैं उनके साथ में मिल करके ये शायद ऐसा फैसला लिया होगा। लेकिन अभी उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, मतलब ये तो मान गए ना कि उनका फैसला गलत था। इसी चीज को पहले कर लिए होते कि भाई जनता के लिए अगर आप कहीं कोई पॉलिसी लागू कर रहे हो तो मोहन तिवारी जी, हमने एक पिक्चर देखा था ना आज का एमएलए, जिसमें राजेश खन्ना था, वो रोटी के विक्रेता जाते हैं तो 1 रुपये के रोटी को बढ़ाने का रेट बोलते हैं रोटी वाले लोग, तो बोलते हैं 1.5 रुपये कर दीजिए, तो राजेश खन्ना जी बोलते हैं नहीं 5 रुपये कर दो। उसके बाद फिर जनता आंदोलन करेगी, हमारे पास आएगी, उसके बाद फिर 3 रुपये कर देना, तो 1 रुपये की रोटी को 3 रुपये कर दिए और उसी की वाहवाही लूट रहे हैं। इस प्रकार की बात कर रहे हैं। अभी जो नया संशोधित गाइडलाइन की जो बात कर रहे हैं, एक तो सरकार बैक फुट में आई, बैक फुट में नहीं, इनको 10 फुट पीछे आना पड़ेगा, ये अभी 3 फुट पीछे आए हैं। कारण ये है कि इसमें शहर के जो लोग हैं, वो शहर के लोगों के लिए इन्होंने जो गलत निर्णय लिया था पहले ही, उसको ये वापस किए। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, और कैसे माननीय मुख्यमंत्री जी को ये प्रशासनिक अधिकारी और कुछ मंत्री लोग अपने चंगुल में रखे हैं, ये समझ में नहीं आया। वो कह रहे हैं 2017 से एक भी बार नहीं बढ़ा। अरे भाई 10-10% हर साल बढ़ा है भाई, और उसको, ये तो ऑफिशियल चीजें हैं, शायद उनको मुख्यमंत्री जी को भी अंधेरे में रखने की एक नई कवायद शुरू हुई है इस सरकार में। लेकिन मोहन तिवारी जी, मैं आपको स्पष्ट, 2017 के बाद कब बढ़ा प्रमोद जी? अरे 2017 के बाद कब बढ़ा? अरे 30% तो जो अभी जो 30% था उसको बराबर कर दिए, तो वो 30% तो वैसे ही बढ़ गया। आप तो समझदार आदमी हैं, आप क्यों चौधरी जी जैसे बात कर रहे हैं? पहली चीज। दूसरी चीज, मेरी बात पूरी हो जाती है। प्रमोद जी, जो 30% छूट आप लोगों ने दी थी, वो क्या कारणों से दी थी, वो को कहने की जरूरत नहीं, वो सारा छत्तीसगढ़ जानता है। हाँ, तो अभी जो बढ़ाए थे उसको भी छत्तीसगढ़ जानता है। अभी किसके लिए बढ़ाए थे वो उसको भी छत्तीसगढ़ जानता है। मेरी बात पूरी हो जानी चाहिए। लेकिन आज भी आप देखिए, ओपी चौधरी जी को शायद टेंडर मिला है कि केंद्र में भी आपको भयंकर पैसा भेजना है और राज्य में भी पैसा भेजना है। इसलिए उन्होंने न मुद्रांक शुल्क को कम किया, न पंजीयन शुल्क को कम किया, ऊपर से पंजीयन शुल्क को और बढ़ा दिया ताकि केंद्र को भी। कुल मिलाकर के मोहन तिवारी, इस सरकार ने 2 साल में 3 बार लोगों को मारा और अब तो पूरा समूल नष्ट कर दिया। 5 डिसमिल जमीन, जो छोटी जमीन की रजिस्ट्री थी, उसको इन्होंने बंद कर दिया, पहली मार उसमें मारा। उसके बाद ओपी चौधरी जी ने कहा कि 2.5 एकड़ तक के हम टीएनसी करके देंगे। कहाँ है वो आदेश, जरा बताएं वो। और तीसरी बार अभी जो गाइडलाइन है, 35 लाख एकड़ की जमीन को आप 1 करोड़ 20 लाख रुपया कर दिए। ऊपर से आप कह रहे हो बैंक लोन ज्यादा देगा। अरे कितने विद्वान हो भैया, आप बैंक ज्यादा लोन देगा? ऐसे कैसे आपको बैंक ज्यादा लोन देगा? बैंक जो लोन देता है वो सिविल को देख करके देता है, और आपके 3 साल के इनकम टैक्स में जो आपका आय व्यय है और आपकी कैपेसिटी जो लोन पटाने की है कि नहीं है, इसको देखकर देता है। चौधरी जी तो ऐसा बात कर रहे हैं कि जैसे आरबीआई को भी वही छत्तीसगढ़ सरकार के अधीन में अपने मातहत चला रहे हो। अरे कहीं करोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। और आज तो ऐसा बात कर रहे हैं वो, जैसे आदरणीय सीतारमन जी बजट में देती है नहीं, उसमें इतना करके वृद्धि, उसमें इतने को फायदा, सीनियर सिटीजन को घाटा, इसको फायदा। ये आंकड़ों का जाल जो बिछाने का प्रयास आज की सरकार ने की है ना, ये फिर से फेल होगी। आंदोलन अभी जो चल रहा है वो तिगुनी गति से चलेगा, क्योंकि सरकार ने केवल यहाँ के कुछ बिल्डरों के साथ बैठ करके उनको फायदा पहुंचाने के लिए किया। आम आदमी को इससे कोई राहत नहीं है। और कैपिटल गेन का कैसे होगा? आप ये सोचिए ना कि जो 30% कैपिटल गेन लगता है उसका क्या होगा?